नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल जमील। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस पाक महफ़िल में आपको शिरकत करने की तौफीक मिली। ये करम के लम्हात होते हैं, पहले करम की मोहर लगती है और फिर ऐसी पाक महफ़िल में आना नसीब होता है। और ये जो आपकी घड़ियाँ हैं, ये कायनात की सबसे कीमती घड़ियाँ हैं कि आप बैक वक्त पीर औरंगज़ेब बादशाह साहब और पीर उमरज़ेब बादशाह साहब की ज़ियारत कर रहे हैं और यही सबसे कीमती चीज़ है। फुज़ैल बिन अयाज़ सूफ़ी बरकतुल्लाह लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मकालात हिकमत में जिक्र किया। फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं कि मेरे पास कोई काबिल ज़िक्र नेकी नहीं है, हाँ लेकिन ये बात है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की है। औलियाए किराम की ज़ियारत ये असासा है, ज़िंदगी होता है जो आपको नसीब हो रहा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इसमें मौत का असल फ़लसफ़ा बयान किया गया है। कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया गया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहाँ कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हारे पीछे। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कला बंद हो जाओ, वहाँ भी ना जा सके, मौत वहाँ भी चली जाएगी। फिर एक मुकाम पे फरमाया, आफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, लोगों तुमने गुमान कर लिया कि हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया है और तुम्हें हमारे पास लौट के नहीं आना। फिर कुरान मजीद में एक मुकाम पे फरमाया, अल्लाज़ी खालक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह वो है जिसने मौत को भी पैदा किया और हयात को भी पैदा किया ताकि वो आजमाए कि कौन बंदा है जो अल्लाह के हुजूर नेक अमाल लेके आता है। बुजुर्गाने दीन ने भी मौत का फलसफा बयान किया। खड़ी शरीफ वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, सुक्के पत्ते सावे नहीं होंदे ते सावियां भी सुक जाना, मोए बंदे जिंदा नहीं होंदे ते जिंदियां भी मर जाना। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। साईं गुलाम फरीद क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, वेग फरीदा मिट्टी खुली, कब्र खुलती है ना, वेग फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, बंदा भी मिट्टी का और ऊपर भी मिट्टी डाल रहे हैं। वेग फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी। और सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि रोमन हासा दे के रोमन ले आई, तेन दिता केस दिलासा हूँ, किन्ने तेन मशवरा दिता है? जन्नत की जिंदगी जो खुशियों की जिंदगी है, वो जिंदगी तूने दे के ये रोने धोने वाली जिंदगी जो दुनिया की जिंदगी वो ले ली, ये दुखों का घर है दुनिया। साईं गुलाम फरीद फरमाते हैं, गुलाम फरीदा दुख ओदो मुक्सन जदो बजियां कफन दियां तनिया। तो ये जिंदगी है दुखों की। तो फरमाते हैं कि रोमन दे हासा दे के रोमन ले आई, तेनू दिता केस दिलासा हूँ, उम्र मेरी इंज विहानी जिमें पानी विच पतासा हूँ, सौड़ी सामी 60 गते सन परत न सकसे पासा हूँ। वो सौड़ी सामी कौन सी है? वो कब्र है जहाँ बंदा पासा भी नहीं भर सकता। सौड़ी सामी 60 गते सन परत न सकसे पासा हूँ, मालक तेरे को लेखा मंगसी रति घट न मासा हूँ। और सूफी बरकतुल्लाह लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदे जा किसी कब्रिस्तान की सैर कर, नीचे मुर्दे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आहोजारी कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, उनकी एक ही इल्तिजा है रब से, मौला एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा दुनिया में दोबारा जाने का मौका दे। हर सांस के साथ अल्लाह अल्लाह करेंगे,
ये बात जो कब्र में जाके समझ आए कि हर सांस के साथ अल्लाह अल्लाह करनी, ये अब क्यों नहीं आ रही? सबसे कीमती चीज जो है बंदे के पास वो उसकी सांस है। जो सांस भी रब के जिक्र के बगैर गुजरा, औलिया किराम फरमाते हैं जो दम गाफिल सो दम काफर, जो लम्हा भी अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरा वो कुफर की हालत में गुजरा। और ये दुनिया नापायदार है, आर्जी है, चंद रोजा है, फानी है। जो इस दुनिया के फ्रेम में आ गया वो लुट गया, मिट गया, बर्बाद हुआ, नाकाम हुआ, नामुराद हुआ। और जो दुनिया के धोखे से बच गया वो शाद काम हुआ, बामुराद हुआ और दोनों जानों में कामयाब हो गया। और जो बंदा इस दुनिया में नेकियां कमाता है उसे मौत, मर के भी मौत नहीं आती। बुल्ले शाह फरमाते हैं वे बुल्ले आसी मरना ना आई, गोर गया कोई और। और वारशा मियाँ सदा जीवदे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां हूँ। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि मरकत का शबस्ता भी उसे रास ना आया, आराम कलंदर को ताहे खाक नहीं। और ये फैज है ख्वाजा कासिम मोडवी रहमतुल्लाह अलैह का, जो पीर साहब आपको जो है तकसीम करने के लिए आए हैं। और ये इनकी बादशाही है, ये इनकी शहनशाही है। चाहिए ये था कि आप वहां जाके फैज लेते, ये करम के यहाँ पे आपके पास छट्टे मारने आए हैं। और आखिर में चूंकि मेराज शरीफ के भी दिन करीब हैं, मेराज शरीफ के हवाले से एक बात करके अर्ज चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर दौलत के अंदर आराम फरमा रहे हैं और जिब्राइल और मिकाइल दोनों फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते एक के साथ है, 70,000 दूसरे फरिश्ते के साथ हैं। दोनों सरदार फरिश्ते हैं, जन्नत की सवारी बुराक लेके बैठ खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराने के लिए आए हैं, लेकिन नबी पाक सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। किसी फरिश्ते ने एतराज नहीं किया, मौला मेराज करानी थी महबूब को तो महबूब को भी बता देता, हम यहाँ बैठ खड़े हो, तेरा महबूब आराम फरमा रहा है। तो पता चला महबूबों के ऊपर नुक्ता चीनी नहीं होती। जेड़ा महबूबा उत्ते नुक्ता चीनी करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू और झूठा प्यार जतांदा। अब अदब इतना है उस बारगाह का कि जिब्राइल अमीन दरवाजा भी नहीं खटखटा रहे, छत से अंदर दाखिल हुए और नपा का आराम फरमा रहे हैं, बेदार नहीं किया। अदाब के तकाजे देखें, फरिश्तों का सरदार फरिश्ता है, बेदार नहीं कर रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों मुबारक को, तलवों मुबारक को बोसा दिया। जिब्रील के होंठ जो हैं ये काफूर के बने हुए हैं। उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। और ये बात काबिल जिक्र है कि जिब्रील को सारी जिंदगी ये समझ नहीं आई, अल्लाह ने मेरा सारा वजूद जो बनाया ये नूर का बनाया और मेरे होंठ अल्लाह ताला ने काफूर के क्यों बनाए। ये जिब्रील को सारी जिंदगी बात समझ ना आई, मेरे होंठ काफूर के क्यों बने। तो मुल्ला मोइनुद्दीन कशफी अल हारवी रहमतुल्लाह ने इस रवायत को जिक्र किया कि जिब्राइल के दिल में उस वक्त ये बात डाली गई कि हमने तेरे होंठ काफूर के बनाए इसलिए थे कि तूने एक दिन हमारे महबूब के तलवों को बोसा देना था। नपाक बेदार हुए तो अर्ज की कि इन अल्लाह हश्ता का इला लिकाए का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक रखता है, ये मकसद मेराज है। अब मुझे बताएं, अल्लाह वो है जो सिर्फ एक लफ्ज़ कुन कहे तो सारी कायनात जो है, ये जो कायनात इतनी बड़ी है, हजारों कायनातें ऐसी वजूद में आ जाए। वो रब जो इतनी शानों का मालिक है, वो जबरील के यहाँ पैगाम भेजता है कि महबूब रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है। उस महबूब का मुकाम समझे। आपने दुनिया में हर शय हासिल करने की कोशिश की लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हासिल न किया। हर चीज देखने की कोशिश की, हर चीज देखने की ख्वाहिश की, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है कि जिनका इश्क और मोहब्बत दिल में आ जाए तो बंदा कायनात का सबसे कीमती इंसान बन जाता है। ये लहद में बू थी, ये लहद में बुए में थी, ये लहद में पीर साहब के बारगाह में ये शेर पेश करता हूँ। ये लहद में बुए में थी कि ना आ सके फरिश्ते, मैं अजाब ही में रहता जो ना बादा खार होता। एक बंदा किसी अल्लाह के वली के पास गया तो अल्लाह के वली ने उसे नब्बा की मोहब्बत का एग्जाम पिला दिया। मरने के बाद कब्र में गया,
मुनकर नकीर हिसाब लेने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि ये नबी पाक का आशिक सोया हुआ है और हर तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू जो है वो फैली हुई है। मुनकर नकीर कहते हो इससे क्या हिसाब लेना, ये तो नबी पाक का इश्क लेके सोया हुआ है। ये लहद में बुए में थी जो ना आ सके फरिश्ते, मैं आजाब ही में रहता जो ना बादा खार होता। अगर न पाक इश्क का एक जाम ना पिया होता तो इन्होंने मुझे क़यामत तक अजाब देते रहना था। और वो जाम कहाँ से मिलता है? इन हस्तियों से मिलता है। वो माल है। माशाअल्लाह, आप तशरीफ़ लाते हैं।